नीचे सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये इलाका इतना जसपुर का है। किसका है? जसपुर। ठीक। ये लगेगा सरगुजा, कोरबा, और ये किसका है? शक्ति। ये सब बता चुका था। ठीक। फटाफट देखिए, ये रोड है NH 49 सड़क। 49 सड़क। जैसे आपको ऊपर से एक नदी क्रॉस हुई, पहले तो मेन नदी देखिए, ये ऐसा जाएगा। ये जगह कौन सा है? चंद्रपुर। कौन सा जगह है? चंद्रपुर। ये आपकी जा रही है महानदी। इस महानदी पर इधर से कोरबा से ये ऐसा, कौन सी नदी? बोरई नदी। बोरई नदी क्रॉस हुआ। अब इस रोड के पर ध्यान दीजिए, चलिए फटाफट। अब ये सबसे बड़ा गुफा, नाम क्या है इसका? बोतलदा की गुफा। इसके बाद एक जगह पड़ेगा, नाम क्या इसका? खरसिया। खरसिया जैसे बोलोगे, यहां से एक नदी फिर क्रॉस होगी। कौन सी नदी? मांड नदी। खरसिया, ये ऊपर मेन पार्ट से इसका उद्गम होता है। ठीक है। ये मांड नदी। नीचे से आ रही है बेटा ये लात नदी। कौन सी नदी? ये तीनों का त्रिवेणी संगम होगा चंद्रपुर में। चंद्रपुर शक्ति जिले में पड़ता है। आगे चलेंगे तो इसके आगे, खरसिया के आगे अपने को रॉबर्टसन। रॉबर्टसन के आगे एक और गुफा, नाम क्या इसका? सिंघनपुर की गुफा। इसके आगे जाएंगे तो जगह पड़ेगा क्या अपने को? भूपदेवपुर। जगह का नाम भूपदेवपुर के आगे राम झरना। राम झरना के आगे किरोड़ीमल। इसके आगे रायगढ़ जिला का जिला मुख्यालय। इसके आगे सोनझरिया का नाम, सोनझरिया। सोनझरिया। और इसके बाद आएगा कबरा की पहाड़ और कबरा की गुफाएं। ये देखो कबरा पहाड़ है, इसी पहाड़ में क्या है? कबरा की गुफाएं। ये आगे उड़ीसा में ये रोड निकल जाएगा। एक रोड बताया था, इधर देखो, एक रोड ऐसा है। ये सारंगढ़ दिख रहा है, सारंगढ़। ये महासमुंद, ये रायपुर दुर्ग, ये राजनांदगांव। ये राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, ये महासमुंद का ये ऐसा NH 53। NH 53। इस 53 से ये देखो ऐसा सरायपाली, सारंगढ़, ये चंद्रपुर, चंद्रपुर से रायगढ़। 153 इसकी एक इस पर सहायक है। 53 की एक सहायक 153। 153। ये देखो, ये कहां से आ रहा है? यहाँ पर सरायपाली है, सरायपाली से सारंगढ़ आएगा, सारंगढ़ से चंद्रपुर आएगा, चंद्रपुर से रायगढ़। ये तो ये सारंगढ़ से कहा आया? चंद्रपुर। सारंगढ़ से कहा आया? चंद्रपुर। ये सारंगढ़ से आया चंद्रपुर, चंद्रपुर से ऐसा कहाँ आएगा? ये सीधा रायगढ़। कहाँ आएगा ये? रायगढ़। ठीक है। आगे देखो, उसी नक्शे में थोड़ा सा और एक चीज दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये सारंगढ़ है, ये बलौदा बाजार, ये रायपुर। रायपुर बलौदा बाजार। एक और रोड देखो, रायपुर से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से बिलईगढ़, ऐसे करते करते सारंगढ़, सारंगढ़ से ये निकल जाएगा। ये है 130B, 130B। यहां पर आपको पड़ेगा सरिया बरम केला। जगह का नाम बरम, बरम केला बोलो, बरम केला। ये देखो, ये यहां पर से जाके ये ऐसे जुड़ेगा, और ये यहीं से महानदी जा रही है। अब देखो इधर अपने नक्शे पे, इधर देखिए, ये एक जगह है कोड़ा तरई। जगह का नाम कोड़ा तरई। ये है कोड़ा तरई। ये है महुआ पाली। ये है सियार पाली। ये है एक ताल। ये क्या है, कौन सा जगह है? एक ताल। ये कोड़ा तरई से ऐसा एक रोड,
ये नीचे सारंगगढ़ बिलईगढ़ में जोड़ता है किसको जाकर बेटा, बरमकेला को। इसी पर एक बना हुआ है डेम, ऊपर वाला गांव कहलाता है सूरज, सूरज गांव। कौन सा गांव, सूरज गांव, ऊपर वाला। नीचे वाला है नदी गांव, नीचे वाला नदी गांव। इन दोनों के बीच में एक बना हुआ है पुल। क्या बना हुआ है, पुल, ब्रिज। नाम इसका स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, दिलीप सिंह जुदेव। ब्रिज है बेटा, ये क्या है, ये ब्रिज है, नदी के ऊपर बना हुआ क्या है, ब्रिज। इसके ऊपर जगह तहसील पड़ेगा पुसौर, और यहीं पर पुसौर तहसील में यहीं पर है एक जगह लारा। तो आप बोलोगे एनटीपीसी लारा, क्या बोलोगे, एनटीपीसी लारा। इन दोनों को यहाँ पर कोयला, ये एनटीपीसी है, थर्मल पावर प्लांट है, बिजली पैदा करेगा तो किससे, कोयला से। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, तेलई पाली जगह है, तेलई पाली प्रमुख कोयला क्षेत्र है, तेलई पाली। ओके, इस रायगढ़ से अब अपने को चलना है ऊपर। इस रायगढ़ से ये पहुंच गया मैं घरघोड़ा, जगह का नाम घरघोड़ा। घरघोड़ा से आगे इधर पड़ेगा धर्मजयगढ़, ठीक। कौन सा जगह, धर्मजयगढ़। जाने के लिए इधर भी रास्ता है, पत्थल गांव पड़ेगा इधर। ये देखो धर्मजयगढ़, कोरबा, ये एक रोड और आ रहा था 130 ए, 130 ए घरघोड़ा, देखो धर्मजयगढ़ को जोड़ रहा था, उसके आगे ये पत्थल गांव तक जा रहा था 130 ए। अब ये देखिए घरघोड़ा से अगर मैं इधर निकलता हूं तो यहाँ पड़ेगा तमनार, जगह का नाम तमनार। तमनार से इधर हल्का सा इधर ऊपर तरफ यहाँ पर पड़ेगा लुड़े, लैलूंगा, तहसील का नाम। इस तहसील पे एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का ही नाम क्या है, लुड़ेक की पहाड़ी। तहसील का नाम लैलूंगा, तहसील का नाम लैलूंगा तहसील। इस लैलूंगा तहसील में एक पहाड़ी है लुड़ेक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, लुड़ेक हिल्स। इस लुड़ेक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, देखो, जो उड़ीसा में जाके किससे मिलता है, यस। तो लाइफ लाइन ऑफ रायगढ़, इसको बोलते हैं कौन सा, केलो नदी। इस केलो नदी पर रायगढ़ में, एकदम रायगढ़ में एक डैम है, या तो केलो डैम बोलो या स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव डैम बोलो, परियोजना, क्या क्या बोल सकते हो इसको आप, केलो परियोजना बोलिए, चाहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना बोलिए। ओके, देखिए ये तमनार जो है एक थर्मल पावर प्लांट है, तो इसको कोयला चाहिए, तो यहीं पर याद रखना है एक जगह है आपका कोड़ा तरई। एक बढ़िया जगह बताया था यहाँ पर कोयले के लिए। चलिए चलो कोई बात नहीं। घरघोड़ा के इधर आएंगे तो यहाँ पर एक प्लांट याद रखना है, नाम क्या है इसका, लाखा गिरवानी, लाखा गिरवानी। इस तरफ कौन सा प्लांट पड़ेगा, लाखा गिरवानी। इस तरफ कौन सा प्लांट पड़ेगा, लाखा गिरवानी। इस तरफ कौन सा प्लांट पड़ेगा, उस पार नलवा स्टील, उस पार कौन सा, नलवा स्टील। उस पार कौन सा, नलवा स्टील। ये इस पार नलवा स्टील। इतना चीजें आपको बताया था। इधर है लाखा गिरवानी, इस पार है नलवा स्टील। ओके, ये यहाँ पर जो कोयला पाते हैं, यहाँ पर है गारे पेलमा। कहां से ये लोग कोयला पाते हैं, गारे पेलमा। अगर मैं इस लैलूंगा तहसील से इस रोड पर आना चाहूंगा तो ये ऐसा एक रोड है। इस रोड पर कुछ खास जगह, पहला
खैरपुर, भैंसगढ़ी, टीपा खोल। पूछे कहाँ, भिलाई ट्यूटोरियल कहाँ? हाँ, खैरपुर, भैंसगढ़ी। अरे खैर, खैर जिससे कत्था का पेड़ होता खैर, वो खैरपुर, खैरपुर। ठीक है। दूसरा भैंस, भैंस तो जानते ही हो तुम लोग, मिलता जुलता, भैंस गढ़ी। नहीं पड़ेगा, वो क्या करेगा, भैंस गढ़ी। उसके बाद टीपा, तेल का टीपा जानते हो, टीपा, टीपा। गांव के लोग ऐसे ही 1 लीटर 2 लीटर लेते, क्या लेते, सीधा तेल का टीपा। यस। तो टीपा से टीपा खोल, टीपा से क्या याद रखोगे, टीपा खोल, भैंस गढ़ी, और एक क्या रखा, खैरपुर। ये देखो, घर घोड़ा से ऊपर इस रोड पर ओंघना, कर्मागढ़, बसनाझर, बेनी पाठ, बेनी पाठ है बेटा, बेनी पाठ, बसनाझर, कर्मागढ़, ओंगना। ये सब नाम पूछा हुआ है, सब नाम, ये जो नाम बता रहा हूं मैं, सबका सब नाम पूछा हुआ है। ठीक है। इतने जगह आपको याद रखना था। ठीक है। रायगढ़ में कम से कम इतना जगह याद रखना है आपको। स्टार्ट करें रायगढ़। ठीक है, ध्यान से देखते चलना है। अब सारा चीज बता दिया हूं। देखो, रायगढ़ में 3 विशेष प्रकार का, चार, कितने मेले, 4 मेला। 4 मेला में सबसे पहले रायगढ़ का खुद मेला, एक रायगढ़ का मेला, काय का मेला, रायगढ़ का मेला। और दूसरा याद रखना, पोथ का मेला, यही रायगढ़ में ही एक जगह है, पोथ, पोथ का मेला। एक क्वेश्चन इसके मेला हाट से पूछता है। दोनों का दोनों, रायगढ़ का मेला जिस दिन लगता है उसी दिन पोथ का मेला लगेगा। कब लगेगा, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। एक है कंपू का मेला, कंपू का मेला शिवरात्रि में भराएगा, आप भराएगा शिवरात्रि में। एक है कोसम नारा का मेला, कोसम नारा, इसका मेला। ये तो खास और मेला देखो, दोनों का दोनों शिवरात्रि में भराएगा। लेकिन कंपू के मेले को 2 बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कोसम नारा का मेला, इसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, बाबा धाम, छत्तीसगढ़ का बाबा धाम। बाबा धाम है कहाँ वैसे, झारखंड में। बैद्यनाथ धाम जिसको बोलते हैं बाबा धाम, तो छत्तीसगढ़ में बैद्यनाथ धाम के समान मान्यता किसको दिया गया है, कोसम नारा मेला को। ठीक है। एक कंपू का मेला याद ना, पोथ का मेला और रायगढ़ का मेला दोनों लगाता है कृष्ण जन्माष्टमी में। ये कब भराता है, शिवरात्रि में। ठीक है, इतना मेला जानना था। चलिए आ जाइए अब। रोड नंबर 149, नेशनल हाईवे नंबर, पढ़ा दिया हूं मैं, बस फटाफट फटाफट गिना रहा हूं। अब देखिए आपको 149 में जैसे आप आओगे, सबसे पहला जगह कौन सा पड़ेगा, बोतलदा क्या गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा। दूसरा बात याद रखना है, गुप्तकालीन सूर्य मंदिर, गुप्तकालीन। बस इसके आगे चाहेंगे तो दूसरा जगह पड़ेगा अपने को खरसिया। खरसिया एक तहसील है, एक विकास खंड है। टोटल तहसीलों की संख्या 9। यहाँ पर एक और तहसील है, क्या नाम है उसका, क्या, मुकड़ेंगा, मुकड़ेंगा। और एक यहाँ पर तहसील पड़ेगा, नाम क्या उसका, छाल। ये सब बता चुका हूं बेटा आपको। ठीक है। देखो, तहसीलों की संख्या टोटल, एक खरसिया, एक रायगढ़, 2 हो गया। ये रहा पुसौर, कितना हो गया, 3, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, कमनार, 6। 6 के बाद अब देखो ध्यान से,
एक ले लूंगा, कितना हो गया 7, मुकड़े 8, ये हो गया छाल 9, 9 तहसील है, मुकड़े और छाल को छोड़कर बाकी सातों के सातों विकास खंड भी है। इतना हो गया। इसके बाद खरसिया एक तहसील है, विकास खंड है। खरसिया में लाइमस्टोन का भंडार है। खरसिया से आपके कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल का चुनाव क्षेत्र है। वर्तमान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और युवा एवं खेल विभाग, इतना डिपार्टमेंट किनके पास है? उमेश पटेल जी के पास। खरसिया से याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का कौन सा सिक्का? धनुर्धारी सिक्का यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना याद रहेगा। यहीं पर अमर गुफा भी है, खरसिया के पास समीप में ही क्या है? अमर गुफा। चले आगे। खरसिया के बाद मांड नदी क्रॉस होगी। मांड नदी का उद्गम मैन पार्ट से होता है। जैसे निकलता है मांड नदी पर सरभंजा वाटरफॉल, आगे चलेगा मांड नदी के आजू बाजू का क्षेत्र, यह क्षेत्र कहलाता मांड नदी। मांड नदी का बेसिन किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला, या छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक भंडार, कोयले का सबसे अधिक भंडार, दोनों कहां पर है? मांड नदी क्षेत्र, मांड नदी क्षेत्र। इसके आगे जाएंगे तो अपने को जगह पड़ेगा रॉबर्टसन। जगह क्या पड़ेगा? रॉबर्टसन। रॉबर्टसन क्या था? जब मुंबई हावड़ा रूट पर रेल पटरी बिछ रही थी तो उसका इंजीनियर था रॉबर्टसन। तो रेल पटरी बिछाते बिछाते खुद ही बिछ गया एक दिन। मतलब यहीं पर उसका क्या हो गया? डेथ, मृत्यु होने के कारण यहीं पर उसका क्या बना दिया गया? समाधि बना दिया गया। ठीक, और इस स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया? रॉबर्टसन। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पर मोनेट स्टील प्लांट है। कौन सा प्लांट है? मोनेट स्टील प्लांट। सन 2000 से 200, सॉरी 2000, ठीक है, एडी, 2000 एडी से यहां पर कौन सा प्लांट है? मोनेट। एक मोनेट रायपुर में भी है। ठीक है, दोनों जगह याद ना, रायगढ़ का मेन है। ठीक है, इसी का ब्रांच कहां पर अभी? रायपुर में। इसी का ब्रांच कहां है? चलिए आगे। और आगे जाने पर अपने को पड़ेगा सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा के बारे में 4 पॉइंट चारों का चारों याद रखना है। पहला बात याद रखना है, ये अपने शैल चित्रों के कारण फेमस है। ठीक है, रॉक आर्ट किसके लिए फेमस है? अपने चित्र। तो किस समय के शैल चित्र? पाषाण कालीन। कैसा? और उसमें भी कैसा? पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? तो सिंघनपुर से हमें पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, एक बात। दूसरा बात, इसकी खोज, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्या है? ये गुफा है, सबसे प्राचीन गुफा छत्तीसगढ़ का। इसकी खोज हुई 1910 में एंडरसन के द्वारा। तो इसको खोजा किसके द्वारा गया? एंडरसन के द्वारा। यहीं पर अभी भी छोटा 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 बहुत सारा गुफा है, लेकिन आपको उसमें से कौन सा गुफा जानना है? सिंघनपुर की गुफा। कौन सी गुफा? यहां से हमें आदिम से आदिम मानव, जिसको अपन बोलते हैं यूमेन, यूमेन, यू और मरमेड, मर, यूमेन और मरमेड के साक्ष्य हमें कहां से मिले? सिंघनपुर की गुफा। ऐसे ही साक्ष्य हमको मिला था भारत के इतिहास का, जब इतिहास की जानकारी पढ़ेंगे तो हमको मिला है किसका? भीमबेटका से। कहां से मिला? भीमबेटका से। आदिम से आदिम मानव, सबसे प्राचीन मानव को बोला जाएगा यूमेन। और जल परी, आधा लड़की आधा मछली, आधा लड़की आधा, इसको बोलते हैं मरमेड। इसके साक्ष्य मिले हमको कहां से? सिंघनपुर की गुफा से। यही साक्ष्य भारतीय इतिहास में हमको मिला है कहां से? भीमबेटका से। इसीलिए सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है? भीमबेटका। तो सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले? सिंघनपुर की गुफा से। सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले? सिंघनपुर की गुफा से। अब किस कारण फेमस है? अपने शैल चित्रों के कारण। किसके कारण? शैल चित्रों के कारण। किस रंग से रंगा गया? लाल और गेरुआ। गेहुआ नहीं, गेरुआ। ठीक है, गेहुआ मतलब कलर काला हो जाएगा। तुम लोग गेहुआ कलर के हो, गेरुआ कलर के नहीं हो। ठीक है, हाँ। महिला की बात नहीं कर रहा मैं, पुरुषों की बात कर रहा हूँ। महिलाएं तो एकदम सफेद है, दूध की तरह, दूधिया सफेद। लड़कियां बहुत महान होती है।
पुरुष एकदम लोल होता है, लोल। चलिए आगे, सिंगनपुर की गुफा से आगे जाएंगे तो क्या जगह पड़ेगा अपने को? भूपदेवपुर। राजा भूपदेव सिंह के नाम से इस जगह का नाम पड़ गया भूपदेवपुर। ये राजा भूपदेव सिंह कौन था? ये राजा चक्रधर सिंह के पिताजी थे। इन्हीं के द्वारा, देखो, राजा चक्रधर सिंह का जन्म होता है 1905 में। कब होता है? 1905 में। ये याद रखना है, गणेश चतुर्थी का समय था। काय का समय था? तो जैसे इसका बेटा गणेश चतुर्थी में पैदा होता है, तो ये धीरे 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 इसके जन्मोत्सव को बढ़िया बहुत अच्छे से मनाने लगा। लेकिन 1985 से 1985 से इसे बहुत जोर शोर से मनाया जाने लगा और नाम दे दिया गया चक्रधर समारोह। कौन सा समारोह? तो चक्रधर समारोह का प्रारंभ करने वाला कौन था? राजा भूपदेव सिंह, लेकिन छोटे मात्रा में होता था। लेकिन अब 1985 के बाद से चक्रधर समारोह बहुत बड़ा आयोजन होता है। पूरे देश विदेश, भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर आके अपना नाच प्रोग्राम दे। तो ये याद रखिएगा किसके बारे में? राजा भूपदेव सिंह। इसी राजा भूपदेव सिंह ने क्या प्रारंभ किया? तो याद रखना है, क्या प्रारंभ किया? चक्रधर को प्रारंभ करने वाला। ओके, राजा आगे चलिए। आगे जाएंगे तो जगह पड़ेगा राम झरना। एकमात्र रायगढ़ में वाटरफॉल है। एकमात्र क्या है रायगढ़ में? वाटरफॉल। और ये कहां पर है? ये देखो, यहाँ पर वाटरफॉल है, एकमात्र वाटरफॉल राम झरना। नाम क्या है इसका? राम झरना। चूंकि किंवदंतियों के अनुसार, मतलब ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के समय यहाँ का जल ग्रहण किए थे। चूंकि जल ग्रहण किए, इसलिए रामायण कालीन स्थल हो गया। कौन सा स्थल हो गया? रामायण कालीन स्थल। नाम याद रखना है, राम झरना। राम, ठीक। वर्तमान में इंदिरा प्रियदर्शनी परिसर है इसका नाम, इंदिरा प्रियदर्शनी परिसर। ठीक है। तो जितने भी रामायण के किरदार थे, सुग्रीव, बाली, हनुमान, इनको यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर, और एक तो भूल भुलैया बना दिया गया। 20 रुपया टिकट देकर एंट्री दिया जाता है। आइए, 20 रुपया टिकट दीजिए, घूमिए और घर जाइए। नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी परिसर। किस में ये कौन बनाया हुआ? इंदिरा प्रियदर्शनी परिसर नहीं, ये जो बोल रहा हूं मैं, राम झरने का नाम, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? इंदिरा प्रियदर्शनी। ये याद रखना है, रायगढ़। कौन सा जगह? रायगढ़। आगे चले, किरोड़ीमल स्टेशन का नाम है। और इस रायगढ़ के बहुत फेमस पर्सनालिटी, नाम क्या है? किरोड़ीमल। नाम क्या है इनका? तो आप बोलना है सेठ किरोड़ीमल। क्या बोलोगे? सर सम्मान इसको पूरा रायगढ़ रायगढ़ बोलता था, सेठ किरोड़ीमल। ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी कि पूरा का पूरा रायगढ़ का जो जितना भी जमीन था सब इन्हीं का था। तो इन्होंने दान दे दिया। क्या दे दिया? अरे भैया, अकेला थोड़ी रह लेगा। तो इसके आज इसके जान दिए हुए जमीन पर सारा का सारा रायगढ़ बसा हुआ है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसी किरोड़ीमल में, किरोड़ीमल नामक स्थान पर याद रखना है, जिंदल जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, JSPL है बेटा, JSPL, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। 1988 से 1988 से स्पंज आयरन का पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट। स्पंज आयरन का, आयरन आयरन मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? राड बनेगा, रेल पोल बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? खंभा बनेगा, जितने भी राड अरिया जितना भी लोहे से संबंधित सब क्या बनेगा? स्पंज आयरन के प्लांट में। जैसे अपना BSP बनाता है, तो जितने भी स्टील प्लांट होंगे ये सारा चीज क्या बनाएंगे? ये लोग बनाएंगे। तो जिंदल स्टील पावर प्लांट, इधर देखो, फोटो दिखाता हूं जिंदल का। ये रहा जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। ठीक है। ये एक प्रकार का भी वर्तमान में क्रेप्टिव पावर प्लांट हो गया है, CPP के क्रेप्टिव पावर प्लांट। थोड़ा देर में बताऊंगा क्या होता है। ठीक। जो अपने लिए खुद बिजली उत्पन्न करता है उस प्लांट को क्या बोला जाता है? क्रेप्टिव पावर प्लांट।
2003 से भारत सरकार का कॉन्सेप्ट आया था कि हर एक बड़ी कंपनी अपने लिए पहले ऊर्जा प्राइवेट हाथों में नहीं था, तो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इनको खुद के लिए क्या दे दिया गया कि आप भी अपना बिजली उत्पन्न कर सकते हो। इन प्लांटों को क्या बोला जाता है? क्रिप्टिव पावर प्लांट। चलो अभी ज्यादा मत जानो। तो ये अच्छा, इसी सेठ किरोड़ीमल ने रायगढ़ में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया, जो एक संगमरमर या मार्बल से बना हुआ मंदिर है। इस गौरी शंकर मंदिर को जब बनाया गया तो इसका उद्घाटन करने भारत के राष्ट्रपति स्वयं कौन आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं से रायगढ़ मेले की शुरुआत होती है। तो रायगढ़ का मेला कब भराता है? जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में। रायगढ़ मेले की शुरुआत करने वाले कौन है? सेठ किरोड़ीमल जी। ठीक है, गौरी शंकर मंदिर से प्रारंभ होता है, बहुत बड़ी बड़ी झांकियां निकलती है। ठीक है, इसके आगे जाएंगे तो जिला पड़ेगा रायगढ़। कौन सा जिला पड़ेगा? रायगढ़। रायगढ़ जिले को 5 रियासतों को मिलाकर एक जिला बनाया गया। 1948 1948 में जिला बना, 5 रियासतों को मिलाकर। 5 रियासतों का नाम ध्यान से सुनो। जसपुर, उदयपुर, आज जो जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, धर्मजयगढ़, इसका प्राचीन नाम था उदयपुर। क्या नाम था इसका? उदयपुर। इसके रायगढ़। कितने तहसील, कितने रियासत हो गई? इसके बाद सारंगढ़ रियासत, कितना हो गया? बाजू में शक्ति रियासत, कितने रियासत? कुछ समय पश्चात शक्ति विभाजित होकर किस में चले गया? बिलासपुर में चले गया। 1998 में जसपुर एक सेपरेट जिला हो गया। 2022 में आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ भी एक अलग जिला बन गया। अब वर्तमान में इसके पास केवल कितनी रियासतें हैं? 2 रियासत। इस जिले में कितनी रियासत? एक, और एक उदयपुर। इस रायगढ़ रियासत में गोंडवंशी राजाओं का शासन था। कौन से शासक? राजगोंड बोलते हैं, गोंड ही याद रख। यहां पर भी ठीक है, गोंड वंश। इसके संस्थापक का नाम मदन सिंह। रायगढ़ रियासत के संस्थापक का नाम मदन सिंह। भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर करने वाले का नाम ललित सिंह। जब भारत का मर्जर लेटर पर साइन करने वाले राजा का नाम क्या था? ललित सिंह। यहां पर सीधा केवल विलय पत्र पर साइन करने वाले राजा का नाम याद रखना बस, राजा चंद्रचूर्ण सिंह। राजा, ठीक। रायगढ़, जितने भी छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा तापमान गेन करने वाला एक जिला है। तो रायगढ़ का जिले के हिसाब से सबसे सर्वाधिक तापमान किस जिले का है? अगर पर्टिकुलर एक जगह बोलूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक तापमान वाला जगह कौन सा है, तो चांपा। एक जगह बोलना होगा तो चांपा, एक जिला बोलना होगा तो रायगढ़, एक जिला बोलना होगा तो रायगढ़। रायगढ़ को म्यूजिकल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें इसने देखो बहुत बहुत एक से एक कलाकार ना, सुलक्षणा पंडित, सुलक्षणा एक्टर भी थी, पार्श्व गायिका भी थी, सुलक्षणा पंडित। यहीं से अभी एक पर्सनालिटी बताया, राजा चक्रधर सिंह कथक, इसमें तबला वादक, हारमोनियम भी बजाते थे, हारमोनियम, तबला, कत्था वादक। पंडित कार्तिक राम कथक। थोड़ा सा बिरजू महाराज को भी जानना है। इनको जानना है? बिरजू। ये सारे के सारे संगीत और कला के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले। इसीलिए म्यूजिकल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोला जाता है? एजुकेशन सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोला जाता है? नहीं रे आप प्यारा भिलाई। ठीक है। ऊर्जा राजधानी किसे बोला जाता है? ठीक। न्यायधानी किसको बोला जाता है? तालाबों की नगरी किसको बोलते हैं? अब यही सब तो सवाल आना है, पढ़ा तो दिया हूं सब। ठीक है। वैसे म्यूजिकल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से किसको जाना जाता है? रायगढ़ को जाना जाता है। इसमें एक पर्सनालिटी को बता रहा हूं, उसी के बारे में ध्यान रखना बस। नाम क्या है उनका? देखो 2 पर्सनालिटी, एक का नाम है किशोरी मोहन त्रिपाठी, एक पर्सनालिटी का नाम याद रखना किशोरी मोहन त्रिपाठी। रियासतों से देखो, जो रियासतें थी, संविधान निर्मात्री सभा 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा, उनसे एक मिशन बनेगा। इनका काम रहेगा क्या बनाना? संविधान बनाना। तो संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। तो इसमें से रियासतों के तरफ से 3 रियासतों का, 3 रियासत से गए और 3 ऐसे गए प्रिंसली
ये प्रिंसली स्टेट से 3 और देसी रियासतों से 3। तो ये जो रियासतों के तरफ से गए और एक ब्रिटिश प्रांत से 3 लोग, ब्रिटिश प्रांत से 3 लोग, ठीक है। और जो देसी रियासतें थी उनसे 3 लोग। तो उसमें एक देसी रियासत से संविधान सभा में भाग लेने वाला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, याद रखना है, किशोरी मोहन त्रिपाठी, किशोरी मोहन। इसके बाद राजा चक्रधर सिंह, जन्म होता है इनका 1905 में, इनकी मृत्यु होती 1947 में। इनके बड़े भाई त्रिलोकी सिंह, इनका डेथ होने के कारण ये 27-28 में राजा बनते हैं। लेकिन इनका राजपाट से कहीं ज्यादा ध्यान कहाँ था? संगीत। अपना जीवन इन्होंने किस पर सौंप दिया? संगीत और कला को। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार आज भी संगीत और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रति वर्ष राजा चक्रधर सम्मान से क्या करती है? सम्मानित करती है। ठीक है। इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि देने वाला लाल लिलितगो, संगीत सम्राट की उपाधि देने वाला लाल वायसराय, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि दी गई। इन्होंने तयोताल निधि एक पुस्तक की रचना किया। इसका वजन कितना है? 32 किलो। 36 32 से लेके, कभी 32 भी आएगा, कभी 36 भी आएगा, याद रखना। ठीक है, दोनों याद रखो। कई पुस्तकों में 32 है, कई में 37 है, कई में 36 है। 30 से प्लस, ठीक है, सबसे अच्छा। ठीक है, 32 याद रखना। लेकिन कितना याद रखना? 32 केजी। एक और रचना याद रखना, नर्तन सर्वस। उर्दू में भी रचना है इनकी दो ठो। ठीक है, उर्दू में भी रचना है इनकी। ये सब इसकी रचनाएं याद रखना है। इसका एक शिष्य था पंडित कार्तिक राम, पंडित कार्तिक राम, पंडित कार्तिक राम। इसका एक शिष्य था, वो भी कथक से थे। 2 बार ये इसको भी क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक। रायगढ़ में ही मोहन जूट मिल है। रायगढ़ में क्या है? मोहन जूट मिल। रायगढ़ मोहन जूट मिल 1935 में छत्तीसगढ़ का दूसरा वृहद उद्योग। पहला देखो बीएनसी मिल, छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग बीएनसी मिल राजनांदगांव, बीएनसी मिल राजनांदगांव। बीएनसी के बाद दूसरा मोहन जूट मिल, मोहन जूट मिल 1935। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल, छत्तीसगढ़ का एकमात्र, वर्तमान में बंद है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, मोहन जूट मिल कहाँ है? रायगढ़ में। कब स्थापित हुआ? 1935 में। यहीं पर पेपर ट्यूब बनाने का क्या है? प्लांट है। पेपर ट्यूब प्लांट मतलब ऐसा हर एक चीज जो पेपर के ऊपर लपटाया। ये देखो, पेपर का ट्यूब है, पुट्ठा पुट्ठा। जैसे आप टेप वेप भी किस पे ऊपर लपटा रहता है? पेपर के ट्यूब के ऊपर। तो हर वो एक चीज पेपर का ट्यूब, समझ गए हम? थान वान में कपड़ा लेने जाओगे तो वो भी किस पे लपटाया रहता है? पेपर के ट्यूब पर। पेपर ट्यूब कारखाना यहाँ। ठीक है। बिरहोर विकास प्राधिकरण है यहाँ, बिरहोर विकास प्राधिकरण है रायगढ़ में। ओके, इतनी बातें किससे याद रखना? रायगढ़ से। ठीक है, रायगढ़ से आगे जाएंगे तो जगह पड़ेगा कौन सा पहाड़? कबरा पहाड़। पहले तो बोलना है कबरा की गुफा और कबरा पहाड़ दोनों एक साथ। गुफा के पहाड़ के भीतर ही तो गुफा बनेगा। तो कबरा का पहाड़, कबरा का गुफा, ये हमें कहाँ का साक्ष्य देता है? तो मध्य पाषाण युग, मिडिवल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कबरा पहाड़ से। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? कबरा पहाड़ से। छत्तीसगढ़ में पाषाण काल का सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कबरा पहाड़ से। यहां से ये भी याद रखना है आपको, मध्य पाषाण कालीन युगीन औजार, टूल्स, एविडेंस ऑफ टूल्स, मध्य पाषाण काल के औजार भी कहां से मिले हैं? कबरा पहाड़ से। चंद्रफलक औजार वो सब बाद में देखेंगे, आपको केवल टूल्स याद रखना, औजार भी यहां से मिले हैं। दूसरी बात, यहां से कुछ चित्र, प्रमुख चित्रों में याद रखना है आपको, चित्र में कलर कौन सा यूज हुआ है? लाल और गेरुआ, लाल और, हाँ, तो इसमें याद रखना है छिपकली घड़ियाल। जितना बोल रहा हूं तो वैसे याद रखना, छिपकली
घड़ियाल सांभर, छिपकली, घड़ियाल सांभर। पंक्ति नुमा आकृति में खड़े मानव, पंक्ति नुमा आकृति में खड़े डरा हुआ मानव। किससे डरा हुआ? तो शेर या जंगली भैंस, जंगली भैंस या शेर दोनों का है, तो जंगली भैंस या शेर से डरे हुए मानव का चित्र। इतना तो याद रख, ठीक है। तो ये लाइन खत्म हुआ, ठीक। क्या बच गया? अच्छा, ये सोनझरिया, सोनझरिया में गोल्ड का डिपॉजिट है, नाम से स्पष्ट है, गोल्ड। सोनझरिया काय का डिपॉजिट है? गोल्ड का, सोने का भंडार है यहाँ। काय का भंडार है यहाँ पर भैया? सोने का भंडार। ये रहा सिंगनपुर की गुफा। काय की गुफा? ये सिंगनपुर की गुफा। 3000 साल नहीं, 3000 बीसी, 3000 बीसी। और 3000 नहीं है, 30,000 बीसी। यहां से काय के साक्ष्य मिले हैं लगभग 30,000 बीसी का। आदिम से आदिम 3000 बीसी मतलब तो सिंधु घाटी सभ्यता गए। 3000 बीसी मतलब कहाँ गए? सिंधु। उससे भी पहले का यूमेड मरमेड, आदिम से आदिम मानव, स्टोन एज का साक्ष्य। 30,000 बीसी का एविडेंस कहां से मिला है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुरानी गुफा सिंगनपुर की गुफा। यह है कबरा पहाड़, दिख रहा है कबरा पहाड़? इसी पहाड़ यहीं पर क्या बन गया होगा? गुफा। नाम क्या पड़ गया? 20,000 साल पहले यहाँ आदि मानव रहते थे, ठीक है। आदि मानव का पहाड़ के ऊपर रहेगा कि गुफा में रहेगा? चलो अभी ये आएगा, ठीक। चलिए अब नीचे लकीर देखिए। रायगढ़ से चंद्रपुर रोड, रायगढ़ से चंद्रपुर रोड, ये रोड देखो, रायगढ़ से चंद्रपुर रोड। पहला जगह पड़ा कोड़ा तरई, जगह का नाम कोड़ा तरई। ये कोड़ा तरई में याद रखना है, इसका 7 हवाई पट्टी में एक हवाई पट्टी, रायगढ़ का हवाई पट्टी, रायगढ़ जिले की हवाई पट्टी कहां पर है? कोड़ा तरई में। आपको ऑप्शन में कोड़ा तरई नहीं देगा तो रायगढ़ ही मिलेगा, तो क्या मिलेगा? रायगढ़। है जगह कौन सा? कोड़ा तरई। यहाँ का जो एयर स्ट्रिप है कहां पर है? कोड़ा तरई में, ठीक है। आगे जाएंगे, महुआ पाली और सियार पाली दोनों इसके इंडस्ट्रियल एरिया हैं, और लारा, 3 इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर। रायगढ़ में टोटल कितने इंडस्ट्रियल एरिया? 3, सियार पाली, महुआ पाली और लारा। सियार पाली, महुआ पाली और लारा, 3 इंडस्ट्रियल एरिया है रायगढ़ जिले में, ओके। उसके नीचे जाएंगे तो एक ताल, गांव का नाम, गांव का नाम जितने भी झारा जनजाति के विशेष विशेष लोग हैं, गोविंद राम झारा, ये राम झारा, केराबाई झारा, ये सब जो नाम है, ये झारा जनजाति को लोग कहाँ रहते हैं? एक ताल गांव में। तो झारा जनजाति का 2 काम, झारा जनजाति का 2 काम। सबसे पहला काम याद रखना है, ये जो जो बेल मेटल से बनाते हैं, जो बेल मेटल से मूर्तियां बनाते हैं, इसी को बोलते हैं झारा आर्ट। टोकरा और घड़वा उधर जाएगा, मोम से जाएगा तो घड़वा हो जाएगा, और अगर बेल मेटल से बनेगा तो ढोकरा हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज बेल मेटल से बनने वाला आर्ट यहाँ पर क्या कहलाएगा? झारा, झारा, झारा कला। धातु की मूर्ति, बहुत महंगी महंगी मूर्तियां। अगर किसी दिन मन करता है कि मूर्ति का रेट पता करूं, पावर हाउस के पहले एक तो वो बना है सी मार्ट। कौन सा मार्ट? एक दिन जाना और मूर्ति उर्ति का थोड़ा सा रकम पूछ के आना। 51,000, 61,000। नीलकमल ही ठीक है, फिर क्या ठीक है? नीलकमल ठीक है। तो बहुत महंगी महंगी मूर्तियां आती है ना भाई, ठीक है। तो ये याद रखना है, झारा जनजाति बेल मेटल, कौन सा मेटल? बेल मेटल, झारा जनजाति विशेष तौर पर। अगर ये कोड़ा तरई से इधर आते हैं अपन, इस रोड पर देखिए, तो देखो तेलई पाली, ये जगह फेमस किसके लिए है? कोयले के लिए, प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तेलई। इधर कौन सा जगह है? गारे पेलमा, गारे, हाँ गारे पेलमा। और देखो रायगढ़ फेमस है ऑलरेडी कोयला के लिए, ये मैं इसको भी बता चुका था,
किसको? खरसिया को। लेकिन खरसिया को लाइम स्टोन जानो, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, तमनार, ये सब जगह किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए। सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए। एक तो लाइम स्टोन बताया हूं, एक तो गोल्ड बताया हूं, ठीक है। हाँ, यहीं पर किंधा हिल है, वहां पर थोड़ा सा पाया जाता है बॉक्साइट। किंधा हिल कहीं पर भी बना लो, क्या लिख दो? किंधा हिल। वहां पर क्या पाया जाता है? बॉक्साइट, ठीक है। मिनरल्स, मिनरल्स में इतना डिटेल में जाएंगे, अभी जो मेन मेन है, जो दिख रहा है उसको जानते हैं बस, ठीक है। ये जगह याद रखना, तेलईपाली। तेलईपाली फेमस कोयले के लिए, एकदम फेमस कोयला क्षेत्र तेलईपाली। ये एक तहसील पड़ेगा पुसौर, तहसील का नाम पुसौर। पुसौर तहसील में दोनों याद रखना, एनटीपीसी लारा, एनटीपीसी, एनटीपीसी का थर्ड, एनटीपीसी फर्स्ट कोरबा, एनटीपीसी सेकंड बिलासपुर, एनटीपीसी थर्ड लारा, एनटीपीसी थर्ड लारा, एनटीपीसी लारा, एनटीपीसी लारा। टोटल कैपेसिटी इसकी प्रस्तावित है 4000 मेगावाट। 800 मेगावाट का 5 यूनिट, 800 का 8 पंचे 40, 4000 मेगावाट यहाँ बिजली उत्पन्न होना है। लेकिन वर्तमान में 800 का दो ही चल रहा है, तो कितना मेगावाट यहाँ बिजली पैदा होती है? अभी वर्तमान में केवल 1600 मेगावाट एट प्रेजेंट। 2013 से ये बन रहा है। कब से बन रहा है ये? 2013। एनटीपीसी लारा 2013 का है। कैपेसिटी याद रखना है 8000 में 4000 मेगावाट, 800 मेगावाट के 5 यूनिट। लेकिन वर्तमान में कितना है? इस एनटीपीसी, चूंकि बिजली बनाना है, कोयला कहां से लाएगा? तेलाईपाली से। कहां से लाएगा? तेलाईपाली से। आगे जाएंगे तो इस पर राज्य का सबसे बड़ा सड़क सेतु, रोड ब्रिज, रोड के ऊपर ब्रिज, नदी ब्रिज, इसका नाम है स्वर्गीय दिलीप सिंह जीदेव ब्रिज। 1830, 1830 मीटर लंबाई के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा, 1830 मीटर लंबाई के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा ब्रिज। लंबाई कितनी इसकी? 1830 मीटर लंबाई के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा ब्रिज। ब्रिज का नाम स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ब्रिज। कौन कौन से गांव के बीच में? ऊपर सूरज गांव, नीचे नदी गांव, ऊपर सूरज गांव, नीचे, ठीक, ओके। रायगढ़ से, रायगढ़ से घरघोड़ा, घरघोड़ा से ऊपर धरमजयगढ़, धरमजय, अगर घरघोड़ा से राइट मुड़ गया तो तमनार, और तमनार से ऊपर गया तो फिर, ठीक, ले लूंगा। ये दो ठोक तो तहसील है। मकड़ेंगा, मुकड़ेंगा है कि मुंह, मुकड़ेंगा और छाल, बस तहसील है, नाम भर जानना है, तहसील है। इसके आगे देखिए, यहीं पर आपको पड़ेगा मोहन जूट मिल। इस रोड पर जाते रहोगे सबसे पहला जगह क्या पड़ेगा? मोहन जूट मिल। आगे जाएंगे, जगह का नाम घरघोड़ा। घरघोड़ा जाते रहोगे तो लेफ्ट में एक पावर प्लांट पड़ेगा। ये क्या है? पावर प्लांट, लाखा गिरवानी, ओपी जिंदल का पावर प्लांट है। पावर प्लांट मतलब जो बिजली पैदा करता है, पावर प्लांट, ठीक है, लाखा गिरवानी। इधर है नलवा स्टील प्लांट, नलवा स्टील प्लांट, नलवा स्टील। अभी थोड़ा देर पहले बोला मोनेट स्टील, उससे पहले बोला जिंदल स्टील। सब कहाँ है? रायगढ़ में। ये नलवा स्टील, ओपी जिंदल हिसार हरियाणा के गांव नलवा में पैदा हुए थे। हरियाणा में हिसार जिला, उसमें भी नलवा गांव। इसीलिए इसने अपने गांव के नाम पर इस स्टील प्लांट का नाम क्या कर दिया? नलवा स्टील। कौन सा नाम रख दिया? नलवा स्टील। ऊपर जाओगे घरघोड़ा, घरघोड़ा अपने कोयला के लिए फेमस है, एक तहसील है, विकास खंड है। घरघोड़ा तहसील है, विकास खंड है, अपने कोयला के डिपॉजिट के लिए फेमस है। इसके ऊपर जाएंगे तो जगह पड़ेगा धरमजयगढ़। धरमजयगढ़, जयगढ़ भी एक तहसील है, विकास खंड है, तहसील है, विकास खंड है। 14 रियासतों में एक रियासत थी। अगर देखो तहसील विकास खंड बोलोगे तो धरमजयगढ़ बोलोगे, क्या बोलोगे? धरमजयगढ़। तहसील विकास खंड बोलोगे तो धरमजयगढ़ बोलोगे। लेकिन अगर रियासत बोलोगे तो नाम क्या था इसका? उदयपुर। तो मर्जर लेटर पर, विलय पत्र पर सिग्नेचर करने वाले राजा का नाम चंद्रचूड़ सिंह। इसने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया और तब से ये भारत संघ का। इस पर ओंघना, देखो कर्मागढ़,
बेनी पाट या एक एक क्या नाम है, बसनाझार। ये जो चार जगह है, चारों का चारों जगह पाषाण कालीन स्थल है। स्टोन एज के एविडेंस देते हैं हमें, पाषाण कालीन स्थल है। अब आपको क्या बोलेगा, यहां से शैल चित्र मिले हैं, मिले हैं, जो नाम भर देखना है, हाँ मिले है, लेकिन कैसा होना चाहिए, पाषाण कालीन आपको एविडेंस बात करना चाहिए। पाषाण काल के यहाँ से औजार मिले, मिले हैं, पाषाण काल के चित्र मिले, मिले हैं, पाषाण काल की गुफा मिली, मिला है। नाम क्या रहना चाहिए, ओंगना, एक का नाम क्या है, ओंगना, एक का नाम कर्मागढ़, एक का नाम बसनाझार, एक का नाम बेनीपाट, एक का नाम, यही चार चीज, ये इधर तीन है, खैरपुर, भैंसगढ़ी, टीपाकोल, खैरपुर, भैंसगढ़ी, टीपाकोल, सेम चीज, सातों के सातों। कबरा पहाड़ 8, सिंगनपुर 9, बोतलदा 10, ये सब के सब स्टोन एज के साक्ष्य हैं, पाषाण कालीन स्थल हैं। कैसे स्थल हैं, पाषाण कालीन स्थल है। पूर्व पाषाण काल का स्थल सिंघनपुर, मध्य पाषाण काल का स्थल, एकदम स्पष्ट याद रखना इन दोनों को, ठीक है। ये है तमनार। तमनार एक थर्मल पावर प्लांट है, तमनार थर्मल पावर प्लांट, ओ सब ओपी जिंदल, सब किसका है, थर्मल पावर, तमनार थर्मल पावर प्लांट। ये जो मैं जो बोला कोड़ातरई में जो एयर स्ट्रिप है, ठीक है, ये जिंदल का है। किसका है, इससे पहले पीडब्ल्यूडी का बताया था, इससे पहले किसका बताया था, इसके बाद बताया था छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का, कोरबा वाला, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का कौन सा वाला, ये है जिंदल का। एक इसका है, अभी क्वेश्चन ऐसा डीप जाएगा, ठीक है, मामा भाचल पर हंस बनने वाला नहीं है सवाल। ये सब जानना पड़ेगा, किस किसका है, तो डीआर उसको ऊपर वाला किसका, अभी डीआरडीओ का पता है, नीचे जगदलपुर में भी था, किसका था, जी डीआरडीओ का, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का याद रखना है, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का याद रखना है, इसके बाद ये इसका याद रखना, किसका, जिंदल पावर प्लांट का, ठीक है, जिंदल का। इसके बाद ये तमनार थर्मल पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्लांट किस प्रकार का प्लांट है, तो याद रखना है केपीपी, क्रेप्टिव पावर प्लांट। ये क्या नया कॉन्सेप्ट आया, 2003 में भारत सरकार ने ऐसे समस्त उद्यम जो प्राइवेट क्षेत्र के हैं उनको अपने खुद के बिजली उत्पन्न करने का क्या दिया, परमिशन। तो ये जो खुद का बिजली उत्पन्न करते हैं ऐसे प्लांटों को बोला जाता है क्रेप्टिव पावर प्लांट। ऐसे प्लांट क्रेप्टिव, जो अपने अपना जो काम धाम, नहीं तो खरीदना पड़ेगा बिजली, क्या करना पड़ेगा इसको, बिजली खरीदना पड़ेगा। तो बिजली ना खरीदना पड़े तो खुद का पावर प्लांट बना लो। इसी ऐसी जो खुद का पावर प्लांट बना लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्रेप्टिव पावर। ओके, इन सब जगह पर जितने थर्मल पावर प्लांट हैं संचालित हैं, इन सबको कोयला कहां से मिलता है, कार्यपायलमा से, और इधर कहां से मिलता है, छाल से, या इनको कहां से मिलता है, मांड नदी, मांड नदी घाटी, मांड नदी, इन सब से क्या मिलता है, इनको कोयला मिलता है, ठीक है। अगर आगे चलते हैं तो ये एक तहसील पड़ेगा, नाम क्या इसका, लैलूंगा तहसील, तहसील का नाम, तहसील का नाम, इस लैलूंगा तहसील में एक पहाड़ पड़ेगा जिसका नाम है लुड़ेक की पहाड़ी। लेकिन लुड़ेक ऊपर एक जगह पड़े थे, कहां पर, जसपुर में। टमाटर राजधानी के नाम से किसको जानते हैं, लुड़ेक को, लेकिन लुड़ेक नाम का जगह कहां है, जसपुर में, और लुड़ेक की पहाड़ी कहां है, रायगढ़ में। इस लुड़ेक की पहाड़ी पर एक जनजाति निवास करती है, बिरहोर। कौन सी जनजाति निवास करती है, बिरहोर जनजाति। बीर का मतलब जंगल, होर का मतलब आदमी, जंगल का आदमी। तो इसी के लिए बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है वनचर, वन पर विचरण करने वाला बिरहोर कहलाता है। क्या कहलाता है, बिरहोर। केंद्र सरकार के 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में बिरहोर भी है। बैगा बता दिया, पहाड़ी कोरवा बता दिया, ये कौन सा है, बिरहोर, ये तीसरे नंबर का है। अब बच गए 2, ठीक है, कितने बच गए, 2। ये 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में बिरहोर, जितनी भी विशेष पिछड़ी जनजाति है इन सब में सबसे कम जनसंख्या बिरहोर का है, लगभग 3000, 3200 3100 है, तुमको नहीं जानना है।
केवल 3,000 प्लस, 3,000 प्लस। इसकी टोटल पॉपुलेशन, बिरहोर की टोटल पॉपुलेशन क्या है? व्यापम में एक क्वेश्चन एकदम 100% आता है, बिरहोर जनजाति के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? याद रखना है, सन किसका? सूर्य। कौन से देवता का? सूर्य देवता का। ठीक है, ये लोग किसकी पूजा करते हैं? सूर्य। अपने आप को सूर्य देवता के वंशज मानते हैं और ये सूर्य देवता की पूजा करते हैं। बाद में इसका अच्छा, इनका ये जो एक युवा गृह है गितियोना, बिरहोर जनजाति के युवा गृह का क्या नाम है? गितियोना है। युवा गृह का मतलब होता है जो शादी से पहले जो बैचलर लोग होते हैं, वो एक अपने जनजातियों के बारे में, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जानने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं। इन हर एक बड़े बड़े जितनी भी जनजाति हैं, चाहे आपका जैसे हम घोटुल की बात करते हैं, घोटुल की कौन सी जनजाति का है? मुरिया जनजाति का। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्या है? युवागृह। तो कुछ कुछ जनजातियों में युवागृह का प्रचलन है, तो इनका युवागृह क्या कहलाता है? गितियोना। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बना जिसमें एक युवागृह का नाम ना आया हो। जनजातियों से 5-7 क्वेश्चन आने रहते हैं बेटा पीएससी में, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो जनजातियों के बारे में आपको अच्छे से जानना है। यहाँ पर एक विशेष पिछड़ी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? लुड़ेक की पहाड़ी में। इसका नाम है बिरहोर। कौन सी जनजाति? बिरहोर। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है बंचर, वन पर विचरण करने वाले। पीर का मतलब होता है क्या? जंगल। और होर का मतलब मानव, तो जंगली मानव, जंगल पे रहने वाला मानव, इसी को वंचर बोला गया। इनके देवता का नाम पूछता है सूर्य देवता। इनके देवता का नाम। ठीक। अब देखिए, ये एक नदी, यहीं से एक नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? तो इससे एक नदी निकलती है लुड़ेक की पहाड़ी से, नाम है केलो नदी। इस केलो नदी को रायगढ़ का जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ रायगढ़। लाइफ लाइन ऑफ रायगढ़ किसको बोला जाता है? रायगढ़ शहर किस नदी के तट पर है? अब केलो नदी पर रायगढ़ के ही समीप एक डैम बना है, नाम है केलो डैम। नाम, लेकिन बाद में इस केलो डैम का नाम बदल कर दिया स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना या डैम। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना या डैम। आगे चलकर ये बहते हुए कहा मिल जाएगा? महानदी पे जाके ये अपना जल छोड़ देगा, लेकिन ये मिलेगा उड़ीसा में। कहा मिलेगा बेटा? उड़ीसा में। ये याद रखना है आपको। कौन सा? कौन सी नदी? ओके, इतनी जानकारी रायगढ़ के बारे में कम से कम होना आपको जरूरी है। ठीक है, कम से कम कितनी जानकारी होनी आपको रायगढ़ के बारे में जरूरी है? इतनी। ठीक है, अब देखो फटाफट फटाफट रिवीजन करवा रहा हूं मैं। ठीक है,